लॉकडाउन 2050। कोविड-19 में लगाए लॉकडाउन के दौरान सत्ताधारी पक्ष और पूंजीपति वर्ग आदि को ये समझ में आ चुका था कि गरीब लोगों से या अन्य से लाभ कमाने के लिए लॉकडाउन से बेहतर कोई उपाय नहीं है जो कि घाटे में जाते व्यापार या अर्थव्यवस्था के लिए सर्वश्रेष्ठ है। बस करना ही क्या था, पहले एक पूर्व उपस्थित वायरस को उन्हें जनता के भीतर छोड़ देना था और उन्हें एक ऐसा माहौल तैयार करना था जिसके अंतर्गत मानव के चारों तरफ ऐसा माहौल बनाया जाए जहां लोग बाग प्रत्येक उस बात पर विश्वास कर ले जो कि वास्तविकता में है ही नहीं। फिर असली खेल शुरू हो जाता है। गिरते हुए बाजार को संभालने के लिए और लाभ कमाने के नए मार्ग तलाशने के लिए लॉकडाउन सबसे उपयुक्त उपाय था तथा लॉकडाउन लगा करके केवल और केवल कमाई करना एकमात्र मकसद था। लेकिन सन 2050 में समय बहुत ही आगे बढ़ चुका है और चारों तरफ आधुनिकता ने अपना पूरी तरह से पैर जमा लिया है। आधुनिकता के इस काल में एक मशीनी युग का निर्माण अब पूरी तरह से हो चुका है। व्यक्ति के भीतर की जो मानवीय भावनाएं या इंसानियत थी वह मर चुकी है और व्यक्ति पूरी तरह से मशीनों पर निर्भर हो चुका है। पूंजीपति वर्ग जो कि एक ही मकसद को लेकर के अपने अस्तित्व के प्रारंभिक काल से चल रहा है, इस उद्देश्य के अंतर्गत लाभ कमाने हेतु वह पुनः लॉकडाउन की रचना करता है, परंतु इस लॉकडाउन में वह ऐसे लोगों को निशाना बनाता है जो कि कम पूंजीधारी लोग होते हैं। करना क्या है, सिंपल सा फंडा है। न्यूज पेपर, टीवी को सभी संचार के माध्यम, सोशल मीडिया वगैरह जो भी उपलब्ध है तथा आदि के माध्यम से एक ऐसा माहौल या परिस्थितियों का निर्माण करना जिससे आम जनमानस के लिए लॉकडाउन बहुत ही जरूरी बन जाए और इस लॉकडाउन के अंतर्गत आम जनमानस तथा जिनके पास थोड़ी बहुत पूंजी है उसकी हत्या करके लाभ कमाना। सन 2050 में ऐसी विपरीत परिस्थितियों की बनावट को बहुत से लोग समझ चुके थे कि लॉकडाउन सिर्फ एक बहाना है और इस लॉकडाउन के बहाने के अंतर्गत पूंजीपति वर्ग या उच्च वर्ग केवल और केवल लाभ कमाना चाह रहे हैं। इसी क्रम को वह बार बार दोहराते चले जा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पूंजीपति वर्ग या उच्च वर्ग या सत्ताधारी वर्ग आदि अब बहुत ही शक्तिशाली बन चुका है और निम्न वर्ग, गरीब वर्ग या फिर वह वर्ग जिसको टारगेट करके ये लॉकडाउन लगाया जा रहा है वे बहुत ही असहाय और कमजोर है। न तो उसके पास हथियार है, न ही शक्ति है, न ही साधन लेने का हिम्मत रखने वाले लोग बाग है। अंततः उनके पास एकमात्र विकल्प केवल बचता है तो वह ये कि असहाय लाचार एक चारे की तरह उसे लॉकडाउन के अंतर्गत खुद की मौत को होते हुए देखना, दूसरे शब्दों में जहां उसे स्वयं को मरते हुए स्वयं ही देखना है। उसे लॉकडाउन के चक्कर में फंसाया गया है, जैसे मानव को शेर के आगे बकरी के समान चारे के रूप में छोड़ा जा रहा है जिसको शेर केवल शिकार करने आ रहा है, या वह गाय के समान है जिसका शिकार केवल शेर करेगा। सब कुछ जानने और समझने वाले मानव जाति के कुछ जुझारू व्यक्ति अथवा कुछ एक लोग आवाज उठाने का प्रयास करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये लॉकडाउन तो केवल बहाना है। वास्तविकता में पूंजीपतियों को, उच्च वर्ग को हम सब से लाभ कमाना है। लेकिन इस विरोध विद्रोह में उन आवाज उठाने वाले लोगों की आवाज दबाने के लिए लॉकडाउन के खेल का निर्माण करता वर्कफोर्स और निजी हथियारबंद लोगों आदि का इस्तेमाल करता है। लेकिन जैसा कि उन लोगों को मालूम था कि यदि हमने आवाज उठाई तो भी मारे जाएंगे और यदि आवाज नहीं बुलंद की तो भी मारे जाएंगे, तो ऐसा जानते हुए भी विद्रोहियों जो कि अब देशद्रोही बन चुके थे उन लोगों ने फिर भी आवाज उठाए और आवाज उठाने का फल उन्हें जो मिला वह पूर्व निर्धारित था। आवाज उठाने के बाद उन लोगों को अत्यंत मार दिया गया। इस दौरान 2050 में जो लॉकडाउन लगा है उसे लॉकडाउन के दौरान जो बिल्कुल असहाय वर्ग था, जिसके पास कुछ नहीं था, उनमें से कुछ एक वर्ग बच गया। कुछ लोग बच गए हर बार की तरह, लेकिन टारगेटेड लोग जो थे वह मारे गए हर बार की तरह और अंततः सत्ताधारी पक्ष, उच्च वर्ग और पूंजीपति वर्ग या वह वर्ग जिसके हाथ में शक्ति है वह पुनः जीत जाता है और करीब असहाय लाचार मजदूर वर्ग और वह वर्ग जिनके पास लड़ने वाले लोग नहीं है, हथियार नहीं है, सत्ता नहीं है, शक्ति नहीं है, वह पुनः मारे जाते हैं। करोड़ों लोग मारे जाते हैं और अंततः पूंजीपति, सत्ताधारी वर्ग आदि बहुत लाभ कमाकर देश छोड़कर भाग जाते हैं। तो मित्रों और मित्रानियों, ये 2050 का लॉकडाउन है जिसके अंतर्गत सब कुछ पूर्व निर्धारित है। सिविल सेवकों के लिए प्रश्न: आप एक ईमानदार सिविल सेवक हैं। आपको पता चलता है कि लॉकडाउन लगाने के पीछे कोरा षड्यंत्र है और लॉकडाउन लगाने वाले लोग बहुत ताकतवर है। अब लोक सेवक होने के नाते ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? लेखक: शक्ति कुमार।